वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न द ऑक्सफोर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे EJMR की इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखा था। तो आज हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे बनाएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे WH के बारे में, उसके बाद फिर WH नेगेटिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, यूज ऑफ EJMR। इज का मतलब है हिंदी हैं, एम का मतलब है हूँ और आर का मतलब है हो। तो EJMR में हम हैं, हूँ, हो को किसी भी वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देख चुका है और हम लोग अब इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है कि जो क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसमें नहीं कैसे आती है। जैसे क्या आप दयालु हैं, क्या आप दयालु नहीं हैं। तो ये क्या आप दयालु नहीं है, इस तरह की जो सेंटेंसेज आती है उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया था, क्या हम लोग भारतीय हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं क्या हम लोग भारतीय नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, आर वी नॉट इंडियन, आर वी नॉट इंडियन। तो क्यों होगा आर वी नॉट इंडियन, क्योंकि जब हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया था मैं एक भारतीय हूँ, हम लोग भारतीय हैं, तो उसका क्या था वी आर इंडियन। फिर उसका नेगेटिव बनाए थे वी आर नॉट इंडियन, फिर इंट्रोगेटिव बनाए थे आर वी इंडियन। अब हम लोग देखेंगे चौथी स्ट्रक्चर को, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है कि आर वी नॉट इंडियन। तो हमने आर लिया है। आर क्यों लिया है पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है EJMR। EJMR मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, वी है। तो सब्जेक्ट वी है, सब वी के साथ, जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो यूज ऑफ EJMR में जाने थे कि वी के साथ हम लोग क्या किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आर का। तो चलिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिए हैं आर, देन EJMR के बाद सब्जेक्ट आ गई, तो सब्जेक्ट वी, उसके बाद नोट, क्योंकि ये निगेटिव है तो नोट आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंडियन। तो हम लोग भारतीय नहीं हैं, आर वी नॉट इंडियन। यदि आप नॉट और आर को एक साथ बोलना चाहते हैं तो आर और नॉट को यदि हम लोग साथ में लिखते हैं आर प्लस नॉट, तो ये हो जाती है अरंट। तो अरंट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले यदि मान लीजिए इसी को आर प्लस नॉट को जोड़ करके बनाना है तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे अरंट वी इंडियन। क्या हम लोग भारतीय नहीं हैं, तो हम इस तरह से बना सकते हैं जहाँ पे हम आर प्लस नॉट को यहाँ पे एक साथ लिया है। अगला हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ। देखिए देखना क्या है कि लास्ट में क्या है, हूँ। तो इसका मतलब है कि हम लोग EJMR का यूज करेंगे। तो EJMR का यूज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मैं के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मैं के साथ, मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ हम लोग यूज करते हैं एम हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग एम आई नॉट योर ब्रदर। तो क्या सर क्या हम लोग यहाँ पे एम प्लस नॉट को एमेंड कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एम प्लस नॉट कुछ नहीं होता, ठीक है। और एम प्लस नॉट को हमें इसी स्ट्रक्चर पे इसी तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगला हम लोग लेते हैं क्या वह एक डॉक्टर है।
तो क्या हो जाएगा, तो सब जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ लेते हैं इज, तो इज ही नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, कैसे कि इज प्लस नॉट को एक साथ ले सकते हैं, जैसे इज प्लस नॉट हो जाएगा इजेंट। इजेंट, तो यदि हम लोग पहले ही इजेंट कर देंगे तो नॉट को हटा देंगे, तो चलिए हम लोग करते हैं इजेंट, इजेंट ही अ डॉक्टर। तो देखें कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे हम लोग WH फैमिली का यूज करेंगे। और देखिए इसमें हम लोग यूज कर रहे थे, इसको बोलते हैं हम दूसरे नाम से यस नो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसका जवाब आप यस नो में देते हैं। जैसे कि इजेंट ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, क्या वह एक डॉक्टर नहीं, इजेंट ही अ डॉक्टर। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो आपसे यदि बोला जाए कि आर यू अ डॉक्टर, या बोलिए यस, या फिर मान लीजिए आपके दोस्त कोई डॉक्टर, उसको बोलेंगे इजेंट ही डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं है, आप बोलेंगे यदि वो डॉक्टर हैं तो बोलेंगे यस, नहीं है तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए हम इसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे WH वर्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे WH होती क्या है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे WH वर्ड फैमिली के बारे में। तो जानते हैं WH वर्ड फैमिली क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं WH फैमिली। चलिए WH फैमिली कहते किसको है, जो वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए WH से स्टार्ट होती है उसे हम WH फैमिली कहते हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड उसमें आते हैं, जैसे कि हाउ HW, हाउ क्या स्टार्ट होती है H से, लेकिन उससे हम कहते हैं WH फैमिली के मेंबर हैं वो। तो चलिए देखते हैं, जैसे हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, when मीन्स जब, where मीन्स जहाँ या कहाँ, and which मीन्स कौन सा। क्या 8 हो गए, 2 4 6 और एक कोई छूट रही है तो एक कौन सा है, वो हु, वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच एंड whom, जिसको। तो चलिए अब हम इसका यूज जानेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए इसका यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे इससे पहले हम लोग देखते क्या मैं ईमानदार हूँ, तो यस या नो में आंसर देते थे, लेकिन यहाँ यस नो से काम नहीं चलने वाली है। इसको क्या चाहिए, कारण चाहिए। आप क्यों ईमानदार नहीं हैं, आप क्यों एक विद्यार्थी नहीं हैं, आप क्यों एक शिक्षक नहीं हैं, आप क्यों एक डॉक्टर हैं। तो जब भी इस तरह की सेंटेंसेज आएगी तो उसे हम क्या करेंगे, WH की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। चलिए जानते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे WH स्ट्रक्चर के बारे में। तो WH स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आ जाएगी WH वर्ड, फिर इज एम आर, देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्हीं स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कहाँ हो, वह कहाँ है। इस तरह के सेंटेंसेज हम लोग इसी का यूज करके पूछते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए देखते हैं। हम लोग क्यों भारतीय
हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्यों भारतीय हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या चाह रही है, WH EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यों। क्यों क्या है, एक ऐसा चीज़ है, ऐसा शब्द जो इससे पहले हम लोग 4 स्ट्रक्चर में नहीं देखा था, ये नया आया है। तो नया आया है तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंग्लिश क्या होता। तो चलिए देखिए क्यों का इंग्लिश क्या है। क्यों किधर गया भैया जी, क्यों क्यों। चलिए हुआ आ गया। तो सबसे पहले ले लेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से WH फैमिली। तो WH फैमिली में क्या है, हुआ है, क्यों का इंग्लिश। तो चलिए ले लिए हुआ है। उसके बाद प्लस के बाद EJMR। तो EJMR किसके साथ किस अकॉर्डिंग लेते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ हम लोग लेते हैं आर। तो हुआ आर वी इंडियन। चलिए ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस एक और लेते हैं, तुम क्यों बेईमान हो, या फिर तुम कैसे बेईमान हो। तुम कैसे बेईमान हो। तो इसमें क्या है WH फैमिली, कैसे का इंग्लिश क्या है, कैसे का भैया जी किधर चले गए आप, कैसे। तो कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ आर क्यों लिया, क्योंकि यू आएगी तो यू के साथ आर लेंगे। तो व्हाई आर यू डिसऑनेस्ट। आप इन स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप इसका आंसर यस या नो नहीं दे सकते, हाँ या नहीं दे सकते। इसका आंसर आपको क्या करना होगा कि इसके बारे में बताना होगा, कारण देना पड़ेगा। आप क्यों बेईमान हैं, क्योंकि आप उस तरह का काम करते हैं इसीलिए बेईमान है। मैं क्यों एक शिक्षक हूँ, चलिए लेते हैं। मैं क्यों एक शिक्षक हूँ। मैं क्यों एक शिक्षक हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो कारण है ना। तो चलिए जानते हैं मैं क्यों एक शिक्षक हूँ। क्यों का इंग्लिश हुआ। तो हुआ एम आई अ टीचर। चलिए आई होप कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे समझे होंगे किन सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब लेनी है। यदि आपका वो चीज़ क्लियर है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ समझने में आपको कोई दिक्कतें होगी। और आप इस पे बहुत सारा यूजेज कीजिए, जैसे कि हु का, वाई का, हाउ का, व्हाट का, व्हेन का, इन सभी का यूज कीजिए आप, और यूज कीजिए और बोलिए। ठीक है, जब आप बोलने लगते हैं ना चीज़ें आसान होती जाती है। तो कोशिश कीजिए आप बोलते जाइए और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे आगे यूज ऑफ EJMR में ही WH में निगेटिव। अभी हम लोग जान रहे थे WH में कि सीधा कैसे मतलब बनाया जाता है WH को। अब हम लोग जानेंगे WH निगेटिव के बारे में। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं तो WH निगेटिव में हम क्या करेंगे। WH निगेटिव में कुछ नहीं परिवर्तन करना, बस नोट को सब्जेक्ट के बाद रख देना है। तो सब्जेक्ट कहाँ है भाई, यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, नोट आ गया जी नोट। अब लगा दीजिए यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब फिर से इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे हम। तो चलिए आ जाइए यहाँ। तो क्या है सबसे पहले WH। तो चलिए हम उसी को बनाते हैं कि हम लोग क्यों भारतीय नहीं हैं। तो हम लोग क्यों भारतीय नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसा कि आपने इससे पहले बनाया था कि हम लोग क्यों भारतीय हैं। तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग क्यों भारतीय नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यों वाई के, और हम लोग के साथ मतलब वी के साथ आ जाएगा आर, वह आर। उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद आ गई है इसमें नॉट। तो चलिए नोट को ले आते हैं। वह आर वी नॉट इंडियन। बस खत्म, इतना ही करना है, निगेटिव बन जाएगी। चलिए और एक ठो देखते हैं। वह क्यों
डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वह इंजीनियर है इसलिए डॉक्टर नहीं है। चलिए, तो वह क्यों एक डॉक्टर नहीं, इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्यों, वह, उसके बाद वह है तो वह ही के साथ इज का प्रयोग, तो वाई इज ही नॉट अ डॉक्टर। चलिए, तुम क्यों उदास नहीं हो। चलिए, तुम क्यों उदास नहीं हो, तो क्या आ जाएगी, क्यों का वह, और देन क्या आ जाएगी, इज एम आर में से। तो इज एम आर में से हम लेंगे यू के साथ क्या आती है, यू के साथ आ जाती है आर, तो हम लोग लेंगे आर। वाई आर यू नॉट सैड। तो आप इन सभी स्ट्रक्चर का अच्छे से यूज कीजिए, और मैं इन पे वीडियो देते रहूँगा और बनाते रहूँगा, कोशिश करते रहूँगा कि आप सीखते रहें मुझसे और मेरे साथ कनेक्ट रहें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।